प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक पहुंचना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एज इट इज आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर या फिर जोधपुर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां पर स्थित है? तो बात करें इसके राइट आंसर की, राजस्थान का पहला जो स्पाइस पार्क है वो आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन कब किया गया था? हरियाली अमावस्या 1917, हरियाली अमावस्या 1914, हरियाली अमावस्या 1916 या फिर हरियाली अमावस्या 1911? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो उपरमाल पंच बोर्ड है इसका गठन कब किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है। तो उपरमाल पंच बोर्ड की बात करूं, इसका जो गठन है वो आपके हरियाली अमावस्या 1917 को किया गया था। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, श्राद्ध कौन से महीने में मनाया जाता है? चैत्र माह में, माघ माह में, भाद्रपद में या फिर आश्विन में? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। श्राद्ध जो है वो कौन से महीने के अंदर मनाया जाता है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो श्राद्ध की बात करूं तो ये आपके आश्विन माह के अंदर मनाया जाता है, यानी कि चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। पुस्तक प्रकाश जो संग्रहालय है इसका संबंध कौन सी रियासत से है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो पुस्तक प्रकाश संग्रहालय की बात करो तो ये आपके जोधपुर रियासत से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? कंजर, भील, कालबेलिया या फिर सांसी? सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। जो टोटम है वो कौन सी जनजाति के कुल देवता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में एजीटीजे पूछा जाता है। तो टोटम की बात करूं तो ये आपके भील जनजाति के कुल देवता है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, अमेरिकी कपास का उत्पादन कहां पर किया जाता है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ और बूंदी में, कोटा और बूंदी में, और चौथा ऑप्शन है गंगानगर और बांसवाड़ा में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी को आंसर बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अमेरिकी कपास का आपसे पूछा गया है, इसका उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो बात करें राइट आंसर की, अमेरिकी जो कपास है इसका उत्पादन दोस्तों आपके गंगानगर और बांसवाड़ा जिलों में किया जाता है। चौथा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1935 में, 1947 में या फिर 1938 में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वनस्थली विद्यापीठ है दोस्तों निवाई टोंक के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों 1935 के अंदर हुई थी। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ था? 1917, 1927, 1947 या फिर 1937? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, गंग नहर का आरंभ दोस्तों 1927 के अंदर हुआ था। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में या फिर बूंदी में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में एजीटी जब पूछा जाता है। तो फुलवारी की वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कर्नल जेम्स टोड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? अचलगढ़, गुरु शिखर, जरगा या फिर शेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डेली क्लासेज होने वाली हैं और डेली दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों आपके गुरु शिखर को कहा है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? जौहर इनमें से किस दुर्ग में नहीं हुआ था? गागरोन, जयगढ़, सिवाड़ा या फिर जालोर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता
कौन से दुर्ग के अंदर जौहर नहीं हुआ था? तो गागरोन के अंदर तो देखिए दो जौहर हुए थे, पहला देखिए आपके 1423 में और दूसरा आपके दोस्तों 1444 के अंदर दो जौहर हुए थे। सिवाना के अंदर भी दोस्तों जौहर हुआ था 1308 के अंदर, और जालोर के अंदर दोस्तों 1311 में आपके दोस्तों जौहर हुआ था। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन से दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था? तो जयगढ़ का दुर्ग जो कि जयपुर के अंदर स्थित है, यहां पर दोस्तों कोई भी जौहर नहीं हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा है राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? पुष्कर में, सिवाड़ में, सवाई माधोपुर में या फिर आमेर में? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। 12वां ज्योतिर्लिंग कहां पर स्थित है? और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है। तो राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो 12वां ज्योतिर्लिंग दोस्तों आपके सिवाड़ के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? रेवासा, कांकरोली, मालपुरा या नाथद्वारा? सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। द्वारकाधीश का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर स्थित है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो द्वारकाधीश का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपके कांकरोली के अंदर स्थित है, और ये कांकरोली आपके राजसमंद के अंदर स्थित है, जो कि टायर ट्यूब के कारखाने के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा है राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किस देवी की पूजा की जाती है? दुर्गा माता की, सांची की, पतवारी माता की या फिर आवड़ माता की? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीर्थ यात्रा पर जाते समय कौन सी देवी की पूजा की जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, तीर्थ यात्रा पर जाते समय दोस्तों आपके पथवारी माता की पूजा की जाती है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बाड़मेर में इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तीज पर, होली पर, दशहरे पर या फिर गणगौर पर? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इलोजी की जो बारात है बाड़मेर के अंदर वो कौन से अवसर पर निकाली जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो बाड़मेर पर जो इलोजी की जो बारात है वो आपके देखिए होली के अवसर पर निकाली जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? बालोतरा, टोडा, पीपाड़ या फिर गागरोन? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए, संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। यहां से एज इट इज आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं। तो संत पीपा की जो गुफा है वो आपके टोडा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित है? बूंदी, मेवाड़, जयपुर या फिर अलवर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सी ऐसी चित्रकला शैली है जहां पर पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित है? तो एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न तो, और वो हो जाएगी आपकी जयपुर चित्रकला शैली। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य, हाथीमना, गवरी या फिर गेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भीलों के द्वारा जो विवाह पर किया जाता नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों भीलों के द्वारा विवाह पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो आपके हाथीमना नृत्य है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित होता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर जाम्बो जी? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वतसर का जो मेला है वो किसकी स्मृति में आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो पर्वतसर का मेला जो कि नागौर के अंदर लगता है, ये दोस्तों आपके लोक देवता तेजा जी की स्मृति में लगता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1837, 1857, 1853 या फिर 1818? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो उदयपुर में देखिए डाकन प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा था वो आपके 1853 में लगा था। यानी कि तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।